पंजाब सरकार एक सिख युवा के पीछे क्यों पड़ी है? पंजाब सरकार इस सिख युवक से क्यों डरी हुई है? अगर वो जेल में रहने के दौरान अपने लिए जमानत मांगता है, पैरोल मांगता है, तो पंजाब सरकार का कलेजा कांप क्यों जाता है? क्या वजह है कि पंजाब सरकार ने इस सिख युवक को पंजाब की जेलों से निकालकर डिब्रूगढ़ जेल में भिजवा दिया है, जबकि पंजाब ही नहीं पूरे देश के सबसे भ्रष्ट अधिकारी रहे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को पंजाब सरकार साम दाम दंड भेद, सच झूठ, लड़ाई झगड़ा सब कुछ करके पंजाब की जेलों में लाना चाहती है। लेकिन इस सिख युवक से क्यों डरी हुई है? आखिर क्यों इसे जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती है, जबकि कोर्ट बार बार पूछता है इस सिख युवक को कि क्या इसको पैरोल दे दिया जाए, लेकिन पंजाब सरकार हर बार एक नया और बहुत ही खौफजदा बहाना बनाकर मना कर देती है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उनमें एक सिख युवक जिसका नाम है अमृतपाल सिंह, खंडूर साहिब से ये चुनाव जीते अमृतपाल सिंह और सांसद बने। शायद आम आदमी पार्टी को ये पसंद नहीं आया और बस सीधे इसके खिलाफ अनाप शनाप बातें होने लगी। हालांकि अमृतपाल सिंह पर कई केस दर्ज हुए, कई मामले हुए जो सचमुच किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर नहीं होना चाहिए था। कुछ इस तरीके के मामले अमृतपाल सिंह के बारे में सामने आए थे उस वक्त, लेकिन बाद में अमृतपाल सिंह पंजाब की जेल के अंदर गिरफ्तार होकर बंद थे। पंजाब के अंदर जेल के अंदर से अमृतपाल सिंह ने खंडूर साहिब से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। बस यहीं से आम आदमी पार्टी के साथ उनकी दुश्मनी पैदा हो गई। इस दुश्मनी का हास्य ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान एंड कंपनी अमृतपाल सिंह से कुछ इस तरीके से डरे कि उन्होंने एनएसए के तहत कार्रवाई कराकर अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया। और डिब्रूगढ़ जेल के अंदर ये वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की आम आदमी पार्टी है, जिसके बारे में विदेशों से एक ऐसा व्यक्ति जो देश के अंदर से उसको निकाल दिया गया है, जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। बहुत सारे ऐसे मामले, आरोप उस पर है। वो जब अरविंद केजरीवाल के लिए पैसे देने की बात कहता है तो उस पर केजरीवाल एंड कंपनी चुप रहती है। परंतु अमृतपाल जो यहां अरेस्ट होकर देश के अंदर ही रहा और अरेस्ट होकर पंजाब की जेल में था, उसे डिब्रूगढ़ क्यों भिजवा दिया गया, इसका जवाब आज तक पंजाब सरकार ने नहीं दिया। खैर, हम आते हैं अब मुद्दे पर। दरअसल है क्या, अमृतपाल सिंह ने पिछले जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था लोकसभा का, उसमें भी पैरोल मांगा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बार बार कोई ना कोई बहाना बना के अमृतपाल सिंह को पैरोल देने से इनकार कर देते। उन्होंने कई बार अमृतपाल सिंह के पैरोल पर अपनी जो लिखित में दिया है, कभी कहते हैं 5 दरियाओं में आग लग सकती है, कभी कहते हैं पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, कभी कहते हैं 15 लोगों को जान का खतरा हो जाएगा इनकी से, और तरह तरह के बहाने बनाते रहते। लेकिन अमृतपाल को किसी भी तरीके का पैरोल नहीं मिल पाया अभी तक। अगर देखा जाए तो अमृतपाल सिंह जब से चुनाव जीते हैं सांसद का खंडूर साहिब से, उससे लेकर सिर्फ वो अभी तक पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ अपनी शपथ लेने के लिए आए थे। वहां उनकी 1 दिन की हाजिरी है और बाकी उनको पंजाब सरकार के करतूतों के कारण बाहर नहीं आने दिया गया है। यहां पर जो कानून के जानकार बताते हैं वो ये भी कहते हैं कि कम से कम 32 दिन
अगर कोई व्यक्ति गैर हाजिर रहता है, यानी कि सेशन के अंदर, जो संसदीय सत्र है उसके अंदर अगर 32 दिन तक गैर हाजिर रहता है लगातार, तो उसको उसकी संसद सदस्यता ऑटोमेटिकली चली जाती है। अब यहां पर कई सत्र लोकसभा के हुए, लेकिन अमृतपाल सिंह को नहीं लाया गया। अमृतपाल सिंह ने एक बार फिर से पैरोल के लिए माननीय न्यायालय में गुहार लगाई है और उन्होंने संसद के सत्र में, बजट सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल मांगा है। कोर्ट ने उनको पिछली बार कह दिया था कि आप अगले सेशन में पैरोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए अप्लाई किया है। लेकिन इसके लिए एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, भगवंत मान की जो पंजाब सरकार है, उस पंजाब सरकार से जवाब मांगा है कोर्ट ने। लेकिन जवाब हम आपको फिर बता देते हैं, वही होगा जो हमेशा से होता रहा है, यानी कि फिर एक नया बहाना और अमृतपाल सिंह फिर डिब्रूगढ़ के जेल के अंदर ही बुक रहेंगे, बंद रहेंगे। तो आप सोचिए, आखिर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो दिल्ली के अंदर उनके खिलाफ सही मामले भी दर्ज होते हैं, तो उन पर भी बड़ा हल्ला मचाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें जबरदस्ती जेलों में डाला जा रहा है, हमारे लोगों को ना जमानत मिलती है ना पैरोल मिलती है, इतना अन्याय हमारे साथ किया जा रहा है। लेकिन अमृतपाल सिंह के लिए क्या किया जा रहा है, ये आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी था, क्योंकि कानून के अंदर, भारतीय लोकतंत्र में जो कानून है उसके अंदर कोई कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना करे, अपराधी क्यों ना हो, उसके भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। उनको मारा, उनको दबाया नहीं जा सकता है, उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। तो सोचिए जरा, आम आदमी पार्टी जो बाहर हल्ला मचाती है, उनके साथ कैसे दमन किया जा रहा है और किस तरीके से फिर वही पार्टी सिखों के जो एक युवा है, एक सिख युवा है, उसके साथ कैसा दमनकारी चक्र चलाती है, किस तरीके से उसके अधिकारों को कुचलती है। ये अमृतपाल सिंह के साथ जो चल रहा है, इससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।